हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी बुक ऐप बैंकर में। गाइस, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ, ये इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हम इसकी हिंदी देखेंगे और जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी आपको, ताकि अच्छे से याद हो सके किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, लिखा हुआ कहते हैं कि बहुत अच्छे से याद भी रहता है और काफी देर तक हमारे माइंड में उसको बना के रख सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। अगर इसमें लिखी बातों को हम अपनी लाइफ में उतारते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस होता है महत्व, ऑफ मीन्स का, टाइम मीन्स समय। तो टाइटल क्या है इसका? समय का महत्व। टाइम प्लेज, पहले हम हिंदी लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक है, टाइम होता है समय, प्लेज होता है मीन्स निभाता है। ठीक है, प्ले के साथ एस दिया गया है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? प्ले के साथ एस है, प्रेजेंट डेफिनिट है, ता है, ते है, ती है, ऐसा इसका सेंस बैठेगा। ठीक है, समय निभाता है, द मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा। ठीक है, द मोस्ट सबसे ज्यादा, महत्वपूर्ण भूमिका, इन मीन्स में, एवरी मीन्स हर, प्रत्येक, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति। अब इसके साथ जो अपोस्ट्रोफे एस दिया गया है, इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है, मीन्स जो इसके बारे में और भी जानकारी है। ठीक है, व्यक्ति, की या फिर के। लाइफ होता है जिंदगी या फिर जीवन। ठीक है, चलो अब इसको समझेंगे हम। टाइम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। समय निभाता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, हर व्यक्ति की जिंदगी में। क्लियर है? आगे समझते हैं। वी माइट, वी मीन्स हम, माइट होता है शायद। ठीक है, नॉट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड मीन्स समझते, द वैल्यू मीन्स मूल्य, ऑफ टाइम, ऑफ मीन्स का, टाइम मीन्स समय। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। हम शायद समय का जो मूल्य है उसको ना समझें। ठीक है, हम शायद समय के मूल्य को ना समझें, किंतु, बट, किंतु परंतु या फिर। ठीक है, बट इट इज द मोस्ट, इट यहां लगाया गया टाइम के लिए। इट मीन्स ये है, द मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट भी होता है महत्वपूर्ण, वाइटल भी। ठीक है, मीनिंग वर्ड्स अलग हैं लेकिन इनके जो मीनिंग है वो सेम होते हैं। ठीक है, द मोस्ट वाइटल थिंग, थिंग होती है बात या फिर कोई चीज। ठीक है ना, ये देखिए, हम शायद, ठीक है, समय के मूल्य को ना समझें, किंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है या फिर महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इफ वी पास द टाइम आइडली, इफ मीन्स यदि, हम गुजारते हैं। ठीक है, पास क्या होता है? गुजारना। द टाइम समय को, आइडली होता है आलस में, आलस से। ठीक है, अगर हम अपना समय जो है आलस से गुजारते हैं, ठीक है, वी माइट, हम शायद, रिग्रेट होता है पछताना। ठीक है, रिग्रेट इट लेटर, लेटर मीन्स बाद में। ठीक है, अगर हम अपना समय आलस में गुजारते हैं तो हम शायद पछताते हैं बाद में। ठीक है, टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। समय जो है, समय है, मोर प्रीशियस सबसे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा, सबसे ज्यादा, प्रीशियस, प्रीशियस होता है कीमती, देन मीन्स से, मनी मीन्स पैसा। ठीक है, जो टाइम है वो पैसे से भी ज्यादा क्या है? कीमती है।
मोर प्रीशियस मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कीमती है, देन मनी मीन्स पैसे से, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है। द वैल्यू जो मूल्य है किसका, समय का, समय का जो मूल्य है वो है रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना, ठीक है, महसूस करना, ओनली सिर्फ, इन मीन्स में रेट्रोस्पेक्ट होता है पूर्व व्यापी, मतलब जो जैसे बीती बातें होती हैं, पिछली बीती बातें, ठीक है, इसको हम बीती बातें भी कह सकते हैं, या फिर पूर्व व्यापी मीन्स जो पहले हमारे साथ हुआ होता है। द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज्ड, समय के मूल्य को हम तब समझते हैं, तब समझा गया है सिर्फ इन पूर्व व्यापी मीन्स बीती बातों से हम समझते हैं। टाइम के वैल्यू को जब समय बीत जाता है तब हम कहते हैं कि शायद मैंने ये किया होता, मैंने ये किया होता, ठीक है। जैसे अब प्रेजेंट में बैठकर हम पास्ट के लिए पछताते हैं ना कई बार, कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट, पूर्व व्यापी, ठीक है। इससे हम समय के वैल्यू को समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। यू मस्ट हैव रिटन, तुमने, यू मस्ट हैव रिटन, ठीक है, लिख चुके होंगे, ठीक है, लिख, मस्ट हैव रिटन, ये जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा मीनिंग है लिख चुके होंगे, ठीक है। अ पैराग्राफ एक प्रस्ताव, अबाउट मीन्स बारे में, द वैल्यू ऑफ टाइम समय का महत्व, समय का मूल्य, ठीक है। ड्यूरिंग होता है के दौरान, के दौरान, स्कूल डेज अपने स्कूल के दिनों में, ठीक है ना। आप समझते हैं इसको, यू मस्ट हैव रिटन, आप जरूर लिख चुके होंगे एक प्रस्ताव समय के मूल्य के बारे में, ठीक है, अपने स्कूल दिनों के दौरान। समझ आया, ठीक है। हर कोई लिखता है, जब हमें पैराग्राफ मिलता था कि टाइम इसका पैराग्राफ लिख के लाना, तो स्कूल के दिनों में हम करते हैं समय को, ठीक है। तो ये जो अगली लाइन दी गई है ये इस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन आ गया है गलती से, फिर भी हम इसकी हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। रेफर्स होता है संदर्भ या फिर देखें, ठीक है। टू द सैंपल, सैंपल होता है नमूना, बिलो मीन्स नीचे, बिफोर मीन्स पहले, यू मीन्स आप या फिर तुम, राइट मीन्स लिखना, द पैराग्राफ मीन्स प्रस्ताव, ठीक है। ये इसके मतलब इसके रिगार्डेड नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया है तो मैं इसकी हिंदी आपको बता रही हूँ, ठीक है। रेफर्स टू द सैंपल बिलो बिफोर यू राइट द पैराग्राफ, प्रस्ताव लिखने से पहले नीचे दिए गए नमूने को देखें, ठीक है। इसका मीनिंग ये बैठेगा। टाइम इज प्रीशियस, टाइम क्या है, कीमती है, और इज है, ऑल्सो मीन्स भी, प्राइसलेस होता है अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं होता, ठीक है। टाइम क्या है, कीमती है और अमूल्य भी है। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट टू समवन, इट इज, ये है, द मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, उपहार, गिफ्ट, टू समवन किसी के लिए, किसी के लिए, ठीक है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट टू समवन, ये किसी के लिए बहुत ही सुंदर उपहार है, लेकिन, बट, लेकिन, कीप इन माइंड दैट, ठीक है, कीप इन माइंड मीन्स दिमाग में रखना, ठीक है, कीप इन माइंड दिमाग में रखना, दैट की वन कैन नॉट बाय और सेल टाइम, ठीक है। जो समय है बहुत ही सुंदर उपहार है किसी के लिए, लेकिन दिमाग में रखना चाहिए कि वन कैन नॉट, कि कोई, वन मीन्स कोई, नहीं सकता है, नहीं सकता है, कैन नॉट मीन्स ये क्या है, कैन नॉट की नेगेटिव फॉर्म है, कैन नॉट मीन्स नहीं खरीद सकता है, बाय मीन्स खरीद, खरीदना, ठीक है, खरीदना और
सेल होता है बेचना, ठीक है। ये उपहार है हमारे लिए, लेकिन दिमाग में एक बात रखना कि कोई भी ना इसको खरीद सकता है और ना बेच सकता है, ठीक है। इसका मीनिंग ये बैठेगा, नहीं सकता है। We might not realize the importance of time, but later we will definitely regret wasting time. We might, हम शायद not realize the importance of time, ठीक है, महसूस ना करें, हम शायद महसूस ना करें द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम के, समय के महत्व को, लेकिन लेटर मीन्स बाद में, समय के महत्व को, ठीक है। लेकिन बाद में वी विल डेफिनेटली रिग्रेट, हम गागेगी, ठीक है। इसका क्या होता है, वाक्य के अंत में आएगा, हम क्या करेंगे, डेफिनेटली मीन्स पक्का ही, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से क्या करेंगे, पछताएंगे, ठीक है। हम निश्चित रूप से पछताएंगे बाद में, वेस्टिंग टाइम मीन्स समय को बर्बाद करके, समय को वेस्ट करके, बर्बाद करके, क्लियर है, ठीक है। वंस यू वेस्ट टाइम, एक बार जब आप बर्बाद करते हैं समय को, ठीक है, देन फिर द टाइम शेल रूइन योर एंटायर लाइफ। शेल अभी तो वैसे यूज नहीं होता है देखा जाए तो इंग्लिश में, इसकी जगह पे जगह ले ली है विल ने, ठीक है। द टाइम जो समय है, शेल रूइन, इसका मीनिंग भी हम गागेगी ही लगाएंगे अंत में, रूइन मीन्स नष्ट, ठीक है। जो समय है वो नष्ट कर देगा योर एंटायर लाइफ, योर मीन्स आपकी, एंटायर मीन्स पूरी जिंदगी, ठीक है। अगर हम समय को वेस्ट करेंगे तो समय क्या है, वो भी हमें नष्ट कर देगा, हमारी पूरी जिंदगी। सो टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी, बिकॉज वंस द मनी इज स्पेंट इट कैन बी अर्नड अगेन, ठीक है। टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी, जो समय है वो ज्यादा कीमती है, इससे, पैसे से। क्यों है ये भी देखते हैं, बिकॉज क्योंकि वंस द मनी, एक बार, पैसा, इज स्पेंट, ठीक है, मतलब खर्च हो गया है, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव है, अगर पैसा खर्च हो गया है, इट कैन बी अर्नड, ठीक है। तो इससे अर्नड मीन्स कमाना, कमाया जा सकता है, कैन बी अर्नड मीन्स कमाया जा सकता है दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा, कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो मीन्स कमाया जा सकता है, इसका ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आप और भी सेंटेंस जब आप बनाकर देखेंगे ना, तो इसके स्ट्रक्चर की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप जब भी किसी से बात करते हैं तो अपने आप आपके मुंह से ये स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है। इसके रिलेटेड और भी सेंटेंस बना के देखा करेगा, जितने भी मैं स्ट्रक्चर्स में बताती हूँ उससे रिलेटेड आप और सेंटेंस बनाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और वो आपके मुंह पे चढ़ जाए, और जब आप बोलो तो आप इजीली इसको बोल सको, ठीक है। इट कैन बी अर्नड अगेन, दोबारा कमाया जा सकता है, बट लेकिन, एक बार, वंस द प्रेशियस टाइम इज गॉन, ठीक है, कीमती समय जो है, समय चला गया, इज गॉन मीन्स चला गया, इट कैन नेवर बी, देखिए अगेन आया, इट कैन नेवर बी, ये नहीं लाया, ब्रॉट मीन्स लाना, लाया जा सकता है, बैक अगेन, वापस, ठीक है, दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है, इट कैन नेवर बी ब्रॉट बैक अगेन, ब्रॉट मीन्स लाना, ठीक है, लाना, ब्रॉट बैक अगेन, दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है, कि पैसे चले जाए तो हम कमा लेते हैं, लेकिन समय अगर चला गया तो उसको हम दोबारा वापस ला सकते हैं, नहीं। जो डेट, जो समय, जो ईयर, कुछ भी अगर निकल जाता है तो उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। आज फ्राइडे है
कौन सी डेट पे है, कौन सी ईयर में है, लेकिन ये वाला फ्राइडे दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यही समय का महत्व है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। वेदर मीन्स चाहे, इट इज अबाउट स्टडिंग और मेंटेनिंग फूड हैबिट, ये है के बारे में, किसके बारे में, पढ़ने के बारे में। ठीक है, चाहे ये पढ़ने के बारे में हो, और मेंटेनिंग फूड हैबिट्स, मेंटेनिंग होता है बनाए रखना, बनाए रखना, फूड हैबिट्स खाने की आदत। ठीक है, वर्किंग आवर काम करने के घंटे, काम करने के घंटे, वर्किंग आवर्स, आवर्स होता है घंटे, एक्सेट्रा मीन्स आगे और भी हो सकता है, उदाहरण, उदाहरण के रूप में। ठीक है, चाहे वेदर इट इज अबाउट स्टडिंग, चाहे ये पढ़ने के बारे में हो, आदत किसी खाने की आदत को बनाए रखने के बारे में हो, या फिर काम करने के घंटे के बारे में हो। ठीक है, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ परफेक्ट टाइम, परफेक्ट क्या होता है, उत्तम। ठीक है, उत्तम समय है सबके लिए, फॉर मीन्स लिए, एवरीथिंग मीन्स सब चीजों के लिए, सब चीजों के लिए। ठीक है, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। इफ वी डोंट ईट आवर मील्स, अगर, इफ या फिर यदि, या अगर हम, वी डोंट ईट नहीं खाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का ये नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, जिसमें ना आता है। ठीक है, नहीं खाते हैं, ईट मीन्स खाना, तो डोंट ईट है तो मीन्स ता है, ते हैं, ती हैं, ऐसा आएगा। ठीक है, अगर हम नहीं खाते हैं अपनी मील, अपना जो खाना है, मील मीन्स खाना, ऑन टाइम समय पर, ऑन मीन्स पर, टाइम मीन्स समय, अगर हम अपना खाना समय पर नहीं खाते हैं, देन इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, फिर ये गागेगी। ठीक है, विल अफेक्ट मीन्स अफेक्ट करेगा हमें, प्रभावित, हमारी हेल्थ को, स्वास्थ्य को। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, प्रभावित करेगा ये, अगर हम अपना खाना समय पर नहीं खाते हैं। इफ वी डू नॉट सबमिट आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हम डू नॉट सबमिट, ठीक है, डू नॉट मीन्स नहीं, सबमिट कराते हैं मीन्स, ठीक है, जमा करना, सबमिट होता है जमा करना। इफ वी डू नॉट सबमिट आवर वर्क, अपना काम समय पर, समय पर, अगर हम अपना काम समय पर जमा नहीं कराते हैं, ठीक है, ते है, तू है, क्यों आया, क्योंकि डू नॉट लगा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है ये। देन फिर वी विल बी वॉन्ड, हमें, देखिए, विल बी वॉन्ड मीन्स किया जाएगा, चेतावनी, वॉन्ड होता है चेतावनी, दी जाएगी। ठीक है, वी विल बी वॉन्ड, विल बी मीन्स जाएगा, जाएगी, क्योंकि क्यों आया जाएगा जाएगी, वैसे तो विल बी का मीन्स होगा होता है, होगा। ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगी है तो इसका जो मीनिंग है वो पैसिव में आ जाएगा, गया या फिर जाएगी, इस तरह से सेंस आता है। वी विल बी वॉन्ड बाय आर बॉसेस, जो बॉस होता है हमारा उसके द्वारा। ठीक है, बॉस के द्वारा, हमारे, बाय मीन्स द्वारा। ठीक है, वी विल बी वॉन्ड बाय आर बॉस, हमें अपने बॉस के द्वारा चेतावनी दी जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि विल बी तो हमेशा होगा होता है, विल बी दिस, विल बी दैट, है ना, लेकिन विल बी के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो जाएगा, जाएगी, इस तरह का सेंस आता है। ठीक है, मेंटेनिंग होता है जैसे बना, मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल ऑल्सो मेक योर सिस्टमैटिक। ठीक है, मेंटेनिंग अ परफेक्ट, बनाए रखना, अ परफेक्ट मीन्स बहुत ही उत्तम, समय सारणी, टाइम टेबल होता है समय सारणी को बनाए रखना। विल ऑल्सो मेक यू सिस्टमैटिक, क्या बनाएगा, गागेगी भी, मेक मीन्स बनाना, यू तुम्हें, सिस्टमैटिक क्या होता है, व्यथित, व्यवस्थित, व्यवस्थित। ठीक है,
बनाए रखना, समय सारणी, उत्तम समय सारणी को बनाए रखना भी तुम्हें बनाता है व्यवस्थित, ठीक है, बनाएगा, सॉरी। It will make you follow a strict schedule that will keep you healthy and wealthy. It will make you follow, ये है बनाएगा, ठीक है, make means बनाना, गागेगी, it will make you follow, ये तुम्हें बनाएगा, ठीक है, मतलब अनुसरण करने वाला, किस चीज का, स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त, स्केड्यूल होता है अनुसूची, एक सख्त अनुसूची को अनुसरण करने वाला बनाएगा, दैट विल कीप यू, जो तुम्हें रखेगा, कीप मीन्स रखना, जो तुम्हें रखेगा हेल्दी, स्वस्थ, और वेल्दी मीन्स, हेल्दी और वेल्दी मीन्स पैसे वाला, ठीक है, वेल्दी, ठीक है, पैसे वाला या फिर धनवान, ठीक है। अगर हम समय की कदर करते हैं तो ये हमें क्या रखेगा, अगर हम अच्छे अनुसूची को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट समय को फॉलो करते हैं, तो वो हमें बनाए रखेगा स्वस्थ और धनवान। देयरफॉर, इसलिए, इट इज इसेंशियल, ये है जरूरी, इसेंशियल मीन्स जरूरी, टू वैल्यू मीन्स मूल्य, आगे देखते हैं, इसलिए ये जरूरी है, टू वैल्यू द टाइम, ठीक है, कि समय का मूल्य हम जाने, वी आर लिविंग इन नाउ, कि जिसमें हम रह रहे हैं, हम अभी, आर लिविंग, क्या है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स रहा है, रहे हैं, रही हैं, इसका जो सेंस आएगा, जिसमें हम रह रहे हैं, रह रहे हैं या फिर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, अब इसको ध्यान से समझिए, अगर इन लाइनों को आपने समझ लिया तो समझ लो जीवन को समझ लिया, ठीक है। वी कैन नॉट, हम नहीं सकते हैं, कैन नॉट, ठीक है, लिव जीना, इन मीन्स में, द प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, मोमेंट मीन्स पल, और नहीं सकते हैं, पहले हिंदी देखते हैं फिर समझेंगे, मूल्य, द प्रेजेंट, वर्तमान, पल, ठीक है। इफ वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट, पहले इतना समझ लेते हैं, वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड कैन नॉट वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, अगर हम इस वर्तमान पल में नहीं जी सकते, या फिर इस वर्तमान का जो वैल्यू है उसको नहीं समझ सकते, ठीक है, इफ, यदि हम, कीप रिग्रेटिंग मीन्स पछता रहे हैं, पछताते रहते हैं, कीप रिग्रेटिंग मीन्स, इन दोनों का मीनिंग है पछताते रहते हैं, ठीक है, जैसे कीप रिग्रेटिंग पछताते रहते हैं, कीप वॉकिंग चलते रहते हैं, कीप ईटिंग खाते रहते हैं, कीप के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देते हैं तो इसका मीनिंग इस तरह से बैठेगा, ठीक है। एंड द पास्ट, मतलब पास्ट मीन्स बीते समय में, इसको दोबारा से समझेंगे, ठीक है। कीप वरिंग, चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, अबाउट द फ्यूचर, अबाउट मीन्स बारे में, फ्यूचर मीन्स भविष्य, भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड कैन नॉट वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट, हम वर्तमान के जीवन में, वर्तमान के जीवन को नहीं जी सकते, पलों को नहीं जी सकते, और ना ही हम वर्तमान के मूल्यों को समझ सकते हैं, यदि हम कीप रिग्रेटिंग द पास्ट, बीते समय में पछताते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, किसकी, फ्यूचर की, मतलब प्रेजेंट में रहकर हम पास्ट के लिए पछताते हैं और चिंता किसकी करते हैं, फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, हमें हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। इसलिए उसने कहा है कि वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड, तो वैल्यू, ठीक है, मूल्य दो और सम्मान करो
एवरी मोमेंट, हर पल का, एंड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड, हर सेकेंड का, ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का, अपने जीवन के हर हर पल और हर सेकेंड को मूल्य दो, सम्मान दो, ठीक है। टू मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल, ताकि बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए, इट मीन्स इसे बनाने के लिए दिखने में ज्यादा सुंदर, ठीक है। सुंदर बनाने के लिए आप अपने जीवन को, इसको वैल्यू दो और मूल्य दो। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर सकती हूँ, ठीक है। सो वैल्यू, ठीक है, मतलब यहाँ फ्यूचर, हम फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, तो उसने बोला कि इसलिए हमें वैल्यू मीन्स महत्व देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए अपने हर पल का, एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में, किसके, अपने जीवन के, इसको सुंदर बनाए दिखने के लिए, ठीक है, सुंदर दिखने और बनाने के लिए, ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने के लिए। लिव द प्रेजेंट मोमेंट, ये जो लास्ट लाइन है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं, लिव, जीना, वर्तमान, वर्तमान पल में, विद अटमोस्ट हैप्पीनेस, से मीन्स अटमोस्ट होता है अत्यंत, खुशी, ठीक है। लिव द प्रेजेंट मोमेंट विद अटमोस्ट हैप्पीनेस, जियो वर्तमान पल को अत्यंत खुशी से, ठीक है। मतलब इसका जो मीनिंग है कि हमें जो हमारा जो भी समय चल रहा है, इसको अच्छे से जियो, इसको वैल्यू दो, मूल्य दो, रिस्पेक्ट दो, इसको ब्यूटीफुल बनाओ। कुछ लोग क्या होते हैं कि पास्ट के बारे में सोच सोच के पछताते रहते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जीना कब जिएंगे, उनके पास तो समय ही नहीं है फिर जीने का। वर्तमान समय को जीना सीखो, ताकि हम अपने जितनी भी हमारे पास जिंदगी बची है उसको हम अच्छे से जी कर जाएं। भविष्य का किसको पता, 1 मिनट में लाइफ चेंज हो जाती है ना। और पास्ट जो है वो तो बीत चुका है, वो दोबारा वापस नहीं आने वाला, तो प्रेजेंट में जीना सीखो, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ, आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।